जय महाकाल दोस्तों। मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को बनना। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, कोई लाइव शिवर लेकर वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज आप लोगों के लिए मैं एक सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना लेके आ रहा हूं, सबसे बेहतरीन साधना लेके आ रहा हूं। बहुत लोगों की एक इच्छा होती है एक साधना करने की, त्रिकालदर्शी बनने की, भूत भविष्य वर्तमान इस बारे में जानने की। भूत भविष्य वर्तमान का असली अर्थ क्या होता है, काल क्या होता है, त्रिकालदर्शी क्या होता है, आज आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको जो भी जानकारी है वो हर जानकारी आप लोगों को पूर्ण रूप से मिले और विस्तार से मिले। जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे आपको किसी चीज के बारे में समझ में नहीं आएगा। आज आपको लोगों के लिए जो मैं साधना लेके आ रहा हूं वो है साधना ब्रह्मदेव की साधना है। जो आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ब्रह्मा जी की साधना है। वो यह साधना इस बार मैं अपने शिविर के भीतर भी अपने कुछ शिष्यों को करवाने जा रहा हूं। मैं यह साधना आप लोग इस साधना को सिद्ध करने के बाद त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या होता है? त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है जो इंसान तीनों कालों के बारे में ज्ञान रखता है। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीन प्रकार के काल होते हैं। आपको हर चीज के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। यह साधना कहां पर की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, इसको किस प्रकार से किया जाता है। पहली चीज तो यह है, इस साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो इंसान नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, क्योंकि यह साधना बिल्कुल वैदिक क्रिया है। प्रॉपर इस साधना को सिद्ध करने के लिए कोई तामसिक क्रिया नहीं है। यह साधना, इस साधना को आप पूर्ण रूप से वैदिक तरीके से कर सकते हैं। इस क्रिया को, जो कि यह साधना ब्रह्मदेव की साधना है, इसके भीतर जब भी आप इसकी सिद्धि करेंगे आपके सामने बिल्कुल आंखों के सामने एक दीपक की लौ जगती हुई आपके सामने आएगी, जो कि ब्रह्मा जी का एक रूप होता है। क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड है, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक दीपक की लो के भीतर बसा हुआ है। तो जब भी आप ब्रह्मा जी की कोई भी क्रिया या कोई भी साधना करते हैं तो आपके सामने एक दीपक की लो आपके सामने आती है, ब्रह्मा जी के रूप के भीतर। इसका अर्थ यह भी आपको उस चीज की आपको सिद्धि मिल गई है आपको, और आप इस साधना को सिद्ध करके प्रॉपर रूप से त्रिकालदर्शी आप बन सकते हैं। इस साधना को सिद्ध करके काल, पहले चीज तो आप लोगों को दो चीजें बताता हूं, बहुत जरूरी चीजें हैं भी। काल और त्रिकालदर्शी दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक होता है काल, जो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और एक होता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी के बारे में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, भी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के बारे में ज्ञान देता है, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रॉपर थोड़ा जो विस्तार से मैं बताता हूं भी काल का क्या अर्थ होता है और उसका त्रिकालदर्शी का क्या अर्थ होता है। ये दोनों जो चीजें होती है, दोनों चीजें अलग अलग है। जो साकार है, प्रगट हो गया है, जिसका जन्म हुआ है और जो पैदा हुआ है, जो बना है, वह काल से बंध जाता है। क्योंकि बनने के साथ टूटने का और जन्म के साथ मृत्यु, ये हर चीज निश्चित हो जाती है, ठीक है। काल एक सीमा है जो केवल मृत्यु तक आप लोगों को यात्रा करवाती है। जो चीज उत्पन्न होती है वह काल से बंध जाती है, और जो काल से बंध जाता है उसका नाश, मतलब कि उसकी मुक्ति, ठीक है, जब मृत्यु उसकी निश्चित होती है। काल का जो मतलब है उत्पत्ति और विनाश के बीच की अवस्था होती है, इसलिए काल आरंभ और अंत के माध्यम की एक घड़ी का नाम है। इसलिए मृत्यु के जो देवता है वो महाकाल कहे जाते हैं, भगवान शिव। काल तीन प्रकार का होता है, जो बीत गया भूतकाल यानी पास्ट, दूसरा जो बीत रहा है वर्तमान यानी प्रेजेंट वर्तमान काल, तीसरा जो आएगा भविष्य काल यानी फ्यूचर, जिसमें देखा जाए आगे क्या हो रहा है। आप ब्रह्मदेव की इस क्रिया को सिद्ध करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। जो प्रगट है वह काल से प्रॉपर तरीके से बंध गया है, इसलिए शरीर काल से बंधा होता है।
अब बताता हूं आप लोगों को इस क्रिया को आप लोग करना कैसे है। ठीक है, जो इस क्रिया को करने के बाद, ठीक है, आप वर्तमान, भूतकाल और भविष्य इन सब तीनों कालों को आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इस साधना को सिद्ध करने के बाद आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी की अवस्था में आप किसी भी काल में अटकते या फंसते नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज के बारे में ज्ञात होता है भी आपके आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, या जो सामने वाला है उसके भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, भूतकाल में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये सब चीजें जो भी है, केवल प्रत्येक बीता हुआ जो काल है उसके बारे में भी आपको सब चीजें पता चल जाती हैं। अब बताता हूं आप लोगों को इसकी जो क्रिया है वो करनी कैसे है। इसकी जो साधना होगी वो साधना पहाड़ की चोटी के ऊपर बैठ के होगी। इसकी साधना, इसके भीतर आपको गूगल और गाय के देसी घी मिला के आपको उससे हवन करना है। इससे आपको परम सिद्धि की प्राप्त होती है, ब्रह्मा जी की। व्यक्ति को त्रिकालदर्शी का ज्ञान प्राप्त होता है। सिद्धि के समय समक्ष हमेशा आपको एक दीपक जगा के रखना है आपकी, जो आपको नजर आता रहेगा। ठीक है, जब सिद्धि होगी, ठीक है, तब भी जब भी आप जैसे किसी के बारे में ज्ञान चाहते हैं, किसी के बारे में पता करना चाहते हैं, जैसे ही आप देखेंगे, ध्यान लगा के देखेंगे, तो आपके सामने एक दीपक आ जाएगा। वो आपको हर चीज के बारे में दिखा देगा। जो हवन होगा इसके भीतर वो होगा आपकी लकड़ी का प्रयोग होगा। आसन, कुशा का आसन बिछाना होगा। ठीक है, अगर कुशा ना प्राप्त हो किसी भी इंसान को, वो लाल या पीले रंग का या ऊन का आसन उसमें लगेगा। आपको अपने पास एक कमंडल पानी का भरा हुआ वो चीज आपको रखनी है। उसके भीतर 2 बूंद गंगा जल की आपको जरूर डालनी है। ये चीज आपको कंपल्सरी करनी है। यह सिद्धि पहाड़ की चोटी पर या नहर के बीच खड़े होके, ठीक है, आप कर सकते हैं। तभी ये सिद्धि सबसे जल्दी होगी। और ये प्रॉपर तरीके से एक वैदिक क्रिया है। ये पूर्ण रूप से एक वैदिक क्रिया है। इस क्रिया को सिद्ध करने के बाद आप पूर्ण रूप से त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। लोगों की बहुत सारी लोग ये बात करते हैं भी, उनको भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों के बारे में उनको जानना चाहते हैं, इसकी क्रिया करना चाहते हैं। तो ये एक प्रॉपर सबसे वैदिक क्रिया है। दूसरी चीज, इस क्रिया को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। इसका कोई दिन, कोई समय, कोई विचार कुछ भी नहीं है इस क्रिया का। जो इंसान, इसके भीतर एक और सबसे बड़ी चीज है, जो इंसान ब्रह्मदेव की क्रिया को, ठीक है ना, ब्रह्म जी को साधना करता है, ब्रह्मदेव जी को इस तरीके से उनकी साधना करता है, क्रिया करता है, एक तो उनको ब्रह्मदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दूसरा उनको दर्शन होते हैं। तीसरी चीज, एक लौकिक दीपक ब्रह्मदेव के जो आकार से होती है, ठीक है, जो एक ब्रह्मदेव की एक आकृति होती है, उसके रूप में आपके सामने आती है। तीसरी चीज, इसके भीतर आपको माता गायत्री की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है। माता गायत्री की जिसके ऊपर कृपा होगी उसको सब कुछ मिल गया। ये चीजें इस क्रिया के भीतर आप प्राप्त कर सकते हैं। जो इंसान इसको सिद्ध करना चाहता है वो पूर्ण रूप से इस मंत्र को, ठीक है, अच्छे तरीके से जागृत करके मेरे से ले सकता है। यह क्रिया सबसे आसान क्रिया है त्रिकालदर्शी की। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।